बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर में रवां साल प्री मानसून बारिशों का रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 256 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश ने वासा की कारकर्दगी को सड़कों पर बहा दिया। तूफानी बारिश से पोश और नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। महकमे मौसमियात 30 जून तक बारिशों की नवीद सुना चुका है। लाहौर में रवां साल प्री मानसून बारिशों का रिकॉर्ड टूट गया। सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 256 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि पानी वाला तालाब में 254, कुर्तबा चौक 252, गुलशन रावी में 236 मिलीमीटर बारिश हुई। इकबाल टाउन 212, एयरपोर्ट 260, निश्चर टाउन 231 और ताजपुरा में 191 मिलीमीटर बारिश हुई। रात गए होने वाली मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। शहर में जहां भी नजर जाए वहां पानी ही पानी जमा था। एयरपोर्ट पर 260 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। हेड ऑफिस वासा में 142, जेल रोड 171, अपर मॉल 121, मुगलपुरा में 165 मिलीमीटर बारिश हुई। इसी तरह फरुखाबाद 140, समनाबाद 125, जौहर टाउन में 176 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। महकमा मौसमियात के रीजनल डायरेक्टर शाहिद अब्बास का कहना है कि अगले 2 से 3 दिन बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। ईद के 3 दिनों में भी मौसम खुशगवार रहेगा और बारिशें भी हो सकती हैं। पिछले साल की निस्बत इस साल मानसून की बारिशें कम होंगी और जुलाई गर्म गुजरेगा। आज होने वाली बारिश ने तारीख की सबसे कम होने वाली बारिश का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज 6 घंटे 47 मिनट में 262 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। गुज़िश्ता साल 238 मिलीमीटर बारिश 10 घंटों में हुई। 2018 में 288 मिलीमीटर बारिश 14 घंटों में रिकॉर्ड की गई थी। मूसलाधार बारिश के बाद शाहराएं तालाब का मंजर पेश करने लगी। कलमा चौक अंडरपास कजाफी स्टेडियम के अतराफ में बारिश का पानी जमा। सूबाई वजीर एसएम तनवीर कलमा अंडरपास पानी की निकासी का जायजा लेने पहुंच गए। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा, एसी मॉडल टाउन साहबजादा यूसुफ भी उनके हमरा है। मजीद जान लेते हैं तलहा अशरफ से। जी तलहा, आगाह कीजिएगा। मैं कलमा चौक अंडरपास में मौजूद हूँ। बारिशों के बाद इस अंडरपास में कई फीट तक पानी खड़ा था, जिसके बाद इस वक्त वुज़रा और कमिश्नर मेरे हमरा मौजूद हैं जो कि इस अंडरपास का जायज़ा लेने आए हैं। एसएम तनवीर साहब मेरे हमरा मौजूद हैं, निगरान वज़ीरे इंडस्ट्री। सर बताइएगा कि क्या देखते हैं और जायज़े के बाद आप क्या इस हवाले से कहना चाहेंगे? देखिए, गफलत किसी की नहीं थी। ये तो CBD का अंडरपास नया बना है और उसका पंपिंग स्टेशन अभी डिज़ाइन हो रहा है। जो बारिश हुई है वो 260 मिलीमीटर की बारिश हुई है। जितने भी हमारे अंडरपासेस डिज़ाइन है वो 100 mm के हिसाब से डिज़ाइन है। तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से एक नॉर्मेलिटी आ गई। मैं 5 घंटे पहले आया था, MD वासा साहब मेरे साथ थे, कमिश्नर साहब साथ हैं। इन्होंने कमिट किया कि हम इसको 4 से 5 घंटे में पानी ख़त्म हो जाएगा जितने पंपिंग स्टेशन लगे हुए हैं। तो मैं अभी फिर आ गया चेक करने, तो माशाल्लाह से जी मुबारक हो वासा को, कमिश्नर साहब को कि पानी उतर चुका है CBD का। जी बिल्कुल, मेरे कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा साहब भी मौजूद हैं। सर आप भी बताइएगा इस हवाले से क्या देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? और देखिए, जो बारिश है, कल का एक स्पेल हुआ, फिर रात का स्पेल हुआ। कल वाला स्पेल तो हमने लेट नाइट तक क्लियर कर दिया था। जो अर्ली मॉर्निंग स्पेल हुआ है वो फिर बहुत ज़्यादा स्पेल था। वो भी हमारे आपको पता है 2 घंटे के अंदर तमाम लाहौर क्लियर हो गया था। चोकिंग पॉइंट्स 1-2 जगह थी, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो चोकिंग पॉइंट था ये CBD था और ये कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास था। बाकी सारे अंडरपासेस भी हमने क्लियर कर दिए। लेकिन वो जैसे जैसे हमारी वर्किंग होती रही तो वो कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास जो है वो भी 2 घंटे पहले क्लियर हो चुका है। जी बिल्कुल, आला हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि मुकम्मल तौर पर इस जो पानी खड़ा था उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और कुछ देर में ही इसको मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया जाएगा। जी ठीक है तलहा अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। खालिक नगर जहानाबाद में बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल से शहरी अज़ाब में मुब्तला हो गए। घरों और गलियों में जमा पानी अपनी मदद आपके तहत निकालने वाले शहरी फट पड़े। बोले कि हुक्मरानों और अफसर शाही को सारी रात बच्चों के हमरा घरों में जमा पानी निकालना पड़े तो इनको हमारी मुश्किलात का अंदाज़ा होगा। खालिक नगर यूहनाबाद के मकीनों का कहना है कि हमारा इलाका 2 रोज से इंतजामी नजरों से ओझल है। बारिश के बाद पानी कई दिन गलियों में जमा रहता है। घरों में जमा पानी अहले खाना के हमरा बड़ी मुश्किल से निकाला है। सीवरेज निजाम न होने के बायस कई साल से अजियतनाक मसाइल से दो चार हैं। मैं बूढ़ा आदमी हूं, मेरे बच्चे भी कोई नहीं, कोई कमान वाला भी कोई नहीं। मेरे प्लाट गली ना भी नीमा है, ना अंदर मिट्टी पा सकना, ना उन्हें बना सकना, ना वाशरूम भी नहीं बनाया मैं। तो बहुत तंग आ गया मैं। पानी कट के बारिशी पानी में आप सुटिया बाहर बाल्टियां ना।
खालिक नगर के बुजुर्ग रिहायशियों का कहना है कि हुक्मरानों और अफसरशाही को घरों में जमा पानी बच्चों के हमराह निकालना पड़े तो उनको हमारे मसाइल का अंदाजा हो। उन्होंने मजीद कहा कि अफसरशाही और हुक्मरान सिर्फ गरीब आवाम के खून पसीने से जमा माल पर अय्याशियां करते हैं। आम आदमी के मसाइल से इनका कोई लेना देना नहीं। 20-25 साल के इधर रहने वाले, इधर कोई भी नहीं आते। जो भी आता हमारा लारा दे के हमको निकल जाता है, सब्जी बाग बखाल कर बोर्ड लेके निकल जाता है। इधर कोई भी नहीं आया। आके देखो, जे तुम्हारे बच्चे इस तरह हों तो तुम क्या तुम करो। असी सारी रात बैठ के कटिए, इतना पानी हमारे घर में घुसा पड़ा है, हम क्या करिए, हमारे बच्चे बीमार पड़े। खालिक नगर के मकीन इंतजामी अदम तवज्जो के बायस गैर इंसानी माहौल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हुक्काम बाला नोटिस लेकर खालिक नगर के मसाइल हल कराएं। कैमरामैन शाहिद महमूद के हमराह रोमेल इलियास, सिटी 42। मूसलाधार बारिश से लाहौर पानी पानी हो गया। शहरियों की मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बारिशी पानी में बंद होती रहीं। बारिश के बाद मोटरसाइकिल सवारों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर में तूफानी बारिश गली मोहल्ले, चौक चौराहे, शाहराएं, नदी नालों का मंजर पेश करती रही। शहर में अब्रे रहमत मोटरसाइकिल सवारों के लिए जहमत बन गए। बारिश के बाइस बेशतर इलाकों में कई फुट पानी खड़ा हो गया। शहरियों की मोटरसाइकिलें बारिश के पानी में बंद होती रहीं। शहरी बारिश के पानी में बंद मोटरसाइकिलों को धक्के लगाते रहे। किसी ने प्लग खोल कर बारिश का पानी निकाला तो किसी ने बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की तो कोई पानी में मोटरसाइकिल को घसीटता नजर आया। हर जगह मोटरसाइकिल सवार परेशान दिखाई दिए। देख लो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਆ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਇੰਜਨ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ ਚਲਾ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੜਕ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੱਡਾ ਛੱਡਦਾ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੀ है। बाराने रहमत में जहां गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे, वहीं शहर में जमा पानी से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। कैमरामैन शुएब सफ्तर के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। बारिश के बाद जनरल अस्पताल तालाब का मंजर पेश करने लगा। मुतअद्दिद डिपार्टमेंट्स के अतराफ पानी मौजूद। मरीजों को मुश्किलात, सूबाई वज़रा ने अस्पताल का दौरा करके ज़िले इंतजामिया को निकासियाब की हिदायत की। चिल्ड्रन और सर्विसेज अस्पताल में भी बारिशी पानी जमा हो गया है। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों समेत जनरल अस्पताल भी मूसलाधार बारिश से मुतासिर हुआ है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक इलाजगाह की यकम में वाक़े पार्क की दीवार गिरने के बायस पानी दाखिल हुआ। लवाहिकीन का कहना है मरीजों को ब्लड चाहिए, मगर अस्पताल इंतजामिया ने ब्लड बैंक बंद कर दिया। उनका ग्रुप चेक करवाना सी, पहले ऊपर गए, उन्होंने कहा जी उधर जाओ, उधर सारा पानी आया पे वो बंद होया पे। बहुत जलील हो रहे हैं। बच्ची मेरी डिवी केस है, ऊपर जो टेस्ट कराओ कहते वो कंप्यूटर काम कर रहा है, अभी उधर ही जलील हो रहे हैं सर। वजीर इत्तलात आमिर मीर, वजीर हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग अजवर अली नासिर ने जनरल अस्पताल का दौरा किया, जबकि मशीर वज़ीर वहाब रियाज, कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा और डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर ने भी मरीजों को दरपेश मसाइल का जायजा लिया। निगरान हुकूमत के नुमाइंदों का कहना था वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हदायत पर रात से फील्ड में है। जून में इतनी बारिश कभी नहीं देखी, पूरी कोशिश है कि पानी जल्द निकालें। कोई 256 मिलीमीटर बारिश है जो जून में कभी रिकॉर्ड नहीं की गई, और बारिश का पानी लेकिन माशाल्लाह इस वक्त जो है रिसीड कर चुका है शहर के मेजॉरिटी इलाकों से। चिल्ड्रन अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर बारिशी पानी जमा हुआ। सर्विस अस्पताल के इंतकामी दफातर समेत गायनी, बच्चा और दीगर वार्ड भी मुतासिर हुए। शहरियों को अपने मरीजों को अस्पताल लाने में दुश्वारी रही। निगरान हुकूमत तमाम वसाइल बरोकार लाकर अस्पतालों से बारिशी पानी के निकासी के लिए इकदाम उठा रही है। कैमरामैन मोहम्मद जामिन के साथ अजमत तवान, सिटी 42। मूसलाधार बारिश के बायस मवेशी मंडियां भी ज़ेरे आब आ गईं। व्यापारी परेशान। मवेशी मंडियों की सड़कों पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल, गाड़ियों की तवील कतारें लगी रहीं। शहर में मूसलाधार बारिश के बाइस मवेशी मंडियों में भी पानी जमा हो गया। शाहपुर कांजरा, पाइन एवेन्यू, LDA एवेन्यू, काना काछा मंडी में व्यापारी को शदीद मसाइल का सामना है। व्यापारी कहते हैं कि जानवरों की खुराक खराब हो गई है, गाहक ना होने के बराबर हैं। वहाँ पे वाटर सर्कल पंप लग के हम पानी निकालें। इसके अलावा जो बाड़ों के आगे पानी खड़ा है वहाँ पे पीटर इंजन के थ्रू हम पानी निकालें। कल हमारे यहाँ पे चेयरमैन बोर्ड इब्राहिम तारिक शफी साहब आए थे, उन्होंने भी वाज़ेह हदायत जारी की थी कि मंडी में चूँकि मानसून का स्पेल आने वाला है, आप अपनी टीमें रेडी रखें और किसी किस्म की गफलत ना बरतें। काना काचा मवेशी मंडी की सड़क पर बारिशी पानी जमा होने के सबब ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। गाड़ियों की तवील कतारें लग रही हैं। निकासी आब ना होने की वजह से ट्रैफिक एहलकारों को मुश्किलात का सामना है। इनका हिसाब किताब नहीं है, कोई ट्रैफिक वार्डन नहीं है इधर,
बड़ी मुश्किल से आए हैं। बाइक वाले आई जा रहे हैं और जो दूसरे हैं वो तो बिल्कुल करीब भी नहीं आ सकते। ईद कुर्बान में चंद रोज रह जाने के सबब शहरी जल्द से जल्द जानवरों की खरीदारी के लिए बेताब नजर आते हैं। व्यापारियों और शहरियों ने जिला इंतजामिया से मवेशी मंडी में नकासियाब के इंतजामात बेहतर करने का मुतालबा किया है। रिपोर्टिंग टीम के हमरा मायदा वहीद, रुमेल इलियास, तौकीर अकरम, सिटी 42। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बारिश के बाद मौसम सुहाना। ईद आने में चंद रोज रह जाने के बाद मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश है। सगियां लखुडेर मवेशी मंडी में भी रौनकें लग गईं, जबकि शहरी भाव ताव करने में मसरूफ हैं। मूसलाधार बारिश ने लाहौर का मौसम खुशगवार कर दिया। सख्त गर्मी से परेशान शहरी जोक दर जोक मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं। रावी किनारे आबाद सगिया मवेशी मंडी की रौनकें भी बहाल हो गयी। शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मनपसंद जानवर खरीद रहे हैं। लखुडेर मवेशी मंडी में ही रांझा की जोड़ी शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी रही। व्यापारी ने 25-25 मन के खूबसूरत ऊँटों की जोड़ी की कीमत 24 लाख रुपए लगाई। शहरी रेट सुनकर चकरा गए, जबकि व्यापारी का कहना था कि ऊँटों की जोड़ी को बड़े नाज नखरे के साथ पाला है। शहरी ऊँटों की खूबसूरती की तारीफ भी करते रहे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि शहर का मौसम खुशगवार है। मवेशी मंडियों में खरीदारों की आमद। रावी किनारे सगियां मवेशी मंडी में रौनकें बहाल, जबकि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरियों की मनपसंद जानवर खरीदने की कोशिशें जारी हैं। सगिया में मवेशियों की बड़ी तादाद मौजूद है और कीमतें भी आसमान को छूने लगी हैं। शहर का मौसम खुशगवार है तो मवेशी मंडियों में खरीदारों की आमद का सिलसिला भी बढ़ चुका है। रावी किनारे सगिया मवेशी मंडी में रौनकें बहाल, जबकि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरियों की जानिब से मनपसंद जानवर खरीदने की कोशिशों का सिलसिला भी जारी है। सगिया में मवेशियों की बड़ी तादाद मौजूद है, खरीदार भी इसी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरियों की मनपसंद जानवर खरीदने की कोशिशों का सिलसिला तेज़ हो चुका है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए सिर्फ 2 रोज़ बाकी हैं। शहर का मौसम खुशगवार है तो मवेशी मंडियों में खरीदारों की आमद का सिलसिला भी बढ़ चुका है। मौजूदा सूरत हाल के बारे में जान लेते हैं हसनैन औलख से। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सगिया मवेशी मंडी में मौजूद हैं और आज का दिन समेत एक दिन बाकी रह गया है। जो ईद कुर्बान है और जो ख़रीदार हैं उनकी बड़ी तादाद मंडियों में पहुंची है, चूँकि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर ख़रीदना है और जानवर ख़रीदने के लिए अपनी इस्तात के मुताबिक वो जानवर ढूंढ रहे हैं जिसमें वो तमाम ऐबों से पाक हो और मुनासिब दामों उनको मिल जाए। बड़ी तादाद आज शहरियों की यहाँ पर पहुँची, क्योंकि मौसम भी खुशगवार था और उनकी जानिब से जानवर ख़रीदने की कोशिश भी की गई। भाव ताव का सिलसिला हमने देखा व्यापारियों में और ख़रीदारों में यहाँ पर रहा और जो व्यापारी थे उनकी जानिब से जो दाम मांगे गए उसके ऊपर जो ख़रीदार थे उनका ये कहना था कि वो जो कीमतें हैं वो दुगनी वसूल कर रहे हैं पिछली ईद की निस्बत। और जो व्यापारी हैं उनका ये कहना है कि जी हर चीज़ में महंगाई हो गई है, जानवरों की जो कॉस्ट है, जो किरायाजात हैं उनमें इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से वो जो जानवर हैं वो महंगे बेच रहे हैं। ओवरऑल मंडी की सूरत हाल की बात की जाए तो छोटे बड़े जानवर जो हैं उनको ख़रीदने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँचती रही और अभी भी पहुँच रही है और उनकी जानिब से जो जानवर हैं वो ख़रीदे भी जा रहे हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि जो शहरी हैं वो आज के रोज़ में फाइनल चूँकि दिन है और अपना जानवर खरीदेंगे और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए वो जानवर लेके जाएंगे। लेकिन ये जो सिलसिला है ये चांद रात तक ऐसा ही चलता रहेगा और मंडियों की गहमा गहमी है उसमें मज़ीद इजाफा होगा। जी ठीक है हसनैन औलख, आपका बहुत शुक्रिया। जबकि दूसरी जानिब आपको बताएं कि मवेशी मंडियों में ख़रीदारों का रश इस वक्त अपने अरूज पर है और शहरियों की मनपसंद जानवर ख़रीदने की कोशिशों का सिलसिला भी जारी है। आपको बताएं कि वेलेंशिया टाउन में भी इस वक्त मंडी लगी हुई है और कसीर तादाद में जानवर मौजूद हैं, तो साथ साथ ख़रीदार भी अपनी मर्ज़ी का जानवर ख़रीदने के लिए वहाँ पर पहुँच चुके हैं। भाव ताव का सिलसिला जारी है, सिर्फ 2 रोज़ बाकी हैं, तो इसलिए ये कोशिशें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। मौजूदा सूरत हाल क्या है जान लेते हैं साजिद अली से। जी साजिद, बताइएगा। बिल्कुल जी, ईद कुर्बान जो है ये सुन्नत इब्राहिमी से माखूज़ है और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए सबकी यही कोशिश होती है कि खूबसूरत से खूबसूरत तरीन जानवर जो है वो पसंद किया जाए और उसको अल्लाह की राह में पेश किया जाए ताकि उनकी कुर्बानी जो है वो कबूल की जा सके। इस वक्त मैं वेलेंशिया मंडी में मौजूद हूँ, 12 से ऊपर का टाइम हो चुके हैं। इस वक्त भी लोग बड़ी तादाद में इस मंडी में आ रहे हैं और अपने मनपसंद जानवर जो है उनको ख़रीदना चाह रहे हैं।
यहाँ पर अब जबकि खूबसूरत जानवरों की बात हो रही है तो अब तक कम से कम मैंने इससे पहले ऐसा जानवर नहीं देखा जो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। बादशाह इस बैल का नाम बताया जाता है। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें अली शेख, बादशाह इस बैल का नाम है जिसकी कीमत 60 लाख रुपए बताई जाती है। इसका कद जो है ये बताया जाता है 7 फुट है और इसकी लंबाई जो है ये तकरीबन 12 फुट बताई जा रही है। अब तक का सबसे बड़ा मेरी नज़र में ये जानवर जो है यहाँ पर मौजूद है और इसकी कीमत जो है वो भी 60 लाख रुपए बताई जाती है। इसके मालिक से बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा जी इसका वज़न कितना है? इसका वज़न 12 किलो है, 1200 किलो है और 30 मन है। 1200 किलोग्राम और 30 मन इस जानवर का जो है वज़न है। मेरे पीछे आप देख सकें यहाँ पर ये बैल मौजूद है। इसकी उम्र कितनी है जी बताइएगा? उम्र इसकी पौने 3 साल है। पौने 3 साल यानी कि नौजवान ये जानवर है। और मुझे बताइएगा जी आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितनी इसकी ऑफ़र हुई है? ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक 40 लाख लगा हमें, तो हम इसकी 60 लाख रुपया डिमांड कर रहे हैं। 40 लाख रुपए तक की ऑफ़र इनको आ चुकी है। 60 लाख रुपए तक की जो है डिमांड की जा रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं अगर मैं हाथ ऊपर करता हूं तो मेरा हाथ जो है इसकी कमर तक बामुश्किल पहुंचता है। इस वक्त का सबसे बड़ा जानवर जो हमारे साथ मौजूद है बादशाह जिसका नाम है और इसकी कीमत जो है ये 60 लाख रुपए बताई जाती है। हमारे साथ एक ग्राहक भी मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइए इसको ख़रीदने में इंटरेस्टेड है? हाँ जी। क्या कीमत ऑफ़र करेंगे? मुझे मेरा ज़हन है कोई 20 से 25 लाख के राउंड वोट। 20 से 25 लाख बता रहे हैं इस बैल की कीमत, क्या कहेंगे आप? हम 60 लाख ही लेंगे। 60 लाख और 20-25 लाख तकरीबन 3 गुना का फर्क है। इनसे भी पूछ लें। एक और मेरे साथ ग्राहक मौजूद हैं जी। बैल एक है और यहाँ पर अब ग्राहक जो है वो 2 हो चुके हैं। इसके उम्मीदवार जो दो हो चुके हैं। कितनी कीमत ऑफर करेंगे आप? सर सबसे पहले तो ये मैं लाहौर की 4 मंडियाँ फिरा हूँ, ठीक है भाई। कांडा मंडी, शाहपुर कांजरा, ग्रीन सिटी, ये वाली बुलंदशहर की मंडी, इस जैसा बैल कहीं भी नहीं है। तो शाहपुर कांजरा और जितनी भी मवेशी मंडियां हैं जो यहाँ पर ख़रीदार जो यहाँ पर लोग आए उनका भी यही कहना है कि जितनी भी मंडियां हैं ये जानवर जो है ये बैल जो है सबसे मुनफरिद और सबसे बड़ा तरीन जानवर अब तक के लिए पाया गया है। यहाँ पर इस बैल की कीमत 60 लाख रुपए बताई जाती है जो कि व्यापारी जो इनके मालिक हैं उनकी जानिब से कम करने का नाम नहीं लिया जा रहा। अलबत्ता इनको 40 लाख रुपए तक और 25 लाख तक की ऑफर्स आई हुई हैं और ये खूबसूरत तरीन जानवर है और जिसकी कुर्बानी की अदायगी के लिए लोग जो है ज़्यादा उम्मीदवार हैं और बैल जो है वो एक मौजूद है जी। ठीक है साजिद अली, आपका बहुत शुक्रिया। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए वाल्टन रोड के रिहायशियों ने 9 बकरे पाल रखे हैं। कोई जानवर को चारा खिलाने में मगन जबकि कोई इससे बातों में मशगूल है। बच्चों के इस हवाले से क्या तासरात हैं ये जान लेते हैं समरा फातिमा से। जी समरा बताइएगा। जी अगर बात कर लीजिए तो ईद में अब से सिर्फ 1 से 2 रोज़ बाकी हैं और जानवरों की खरीदारी का सिलसिला भी जारी है। कुछ लोगों ने तो है जानवर खरीद लिए हैं जबकि कुछ लोग जो है अभी भी अपनी पसंदीदा जानवर की तलाश में मंडी के चक्कर काट रहे हैं। लोगों ने जहां जानवर खरीद लिए हैं वहीं उनकी खदमत का सिलसिला भी जारी है। मैं इस वाल्टन के घर में मौजूद हूँ जहाँ के नौजवानों ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए 9 बकरे लिए हैं। उस वक्त मेरे साथ नौजवान मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा आप लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के छतरे, बकरे और दुम्बे लिए हैं और अभी भी आप उनकी खदमत करें, क्या कहेंगे? हमने हर साल इसका, मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इसका नाम मैंने शीपू रखा हुआ है और जब भी कुर्बान हो जाएंगे हम बहुत ज़्यादा उदास हो जाएंगे। मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। हम नीचे खाना डालते तो नहीं खाते, जब हम हाथों से खिलाते तो ये खाना खा लेते हैं। हम इनको हर साल कुर्बान करते हैं, हम बहुत ज़्यादा बोर हो जाएंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक और बच्चा जो है वो दुम्बे को जो है वो चारा खिला रहा है, उससे भी जान लेते हैं। 1 से 2 दिन रह गए हैं, ये अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाएंगे, याद आएंगे आपको? जी जाहिर सी बात है, किसको याद नहीं आते सुन्नत इब्राहिम। यही तो हमें जज्बा सिखा दिए कि हम हमारे जज्बात ही होते हैं, लेकिन हम चाहते हैं ना हो, क्योंकि पूरे साल हम काफ़ी ज़्यादा बोर होते हैं इनके बगैर। हमें इनकी याद भी आती है पूरे साल, क्योंकि ये हम चाहते हैं इनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड होता रहे, लेकिन अब क्या करें। जी इसकी भी गुफ्तगू आपने सुनी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो मुख्तलिफ नस्ल के जो है वो बकरे, छतरे और यहाँ पर दुम्बे भी मौजूद हैं और उनको जो है वो दीदा ज़ेवर खूबसूरत बनाने के लिए आराइशी सामान से भी सजाया गया है। और बच्चे जो हैं वो इस वक्त जानवरों की खदमत में मगन है। कोई जो है वो उन्हें अपने हाथों से जो है वो चारा खिला रहे हैं और कोई जो वो है उनसे बातें करने में मगन है और उनका यही कहना है कि उन्हें जो है वो ये जानवर याद आएंगे, लेकिन सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए इनको कुर्बान करना भी ज़रूरी है और वो जो है वो इसके लिए भी बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। ठीक है समरा फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि असातिज़ा की गैर तदरीसी ड्यूटी में एक और इजाफा। असातिज़ा गर्मी की छुट्टियों में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी ड्यूटी सर अंजाम देंगे।
एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की जानिब से छुट्टियों में असातिज़ा की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर ड्यूटियां लगा दी गयी। स्कूल सरबराहान ने ड्यूटियों के लिए स्टाफ को इतवार के रोज भी जबरदस्ती स्कूल बुलवाना शुरू कर दिया। इससे कबल भी असातिज़ा ने 3.5 माह मरदमशुमारी की ड्यूटियां सर अंजाम दी है। असातिज़ा का कहना है मरदमशुमारी की ड्यूटियों के पेश नज़र स्कूलों के रिजल्ट बुरी तरह मुतासिर होने का खदशा है। मरदमशुमारी के साथ इलेक्शन ट्रेनिंग भी असातिज़ा की गैर तदरीसी ड्यूटी में शामिल है। असातिज़ा ने कहा है कि सारा साल गैर तदरीसी ड्यूटियां लेना मामूल बन गया है। असातिज़ा ने गैर तदरीसी ड्यूटियों के खिलाफ निगरान वज़ीर पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मियां मीर कॉलोनी में दोपहर 1 बजे से बिजली गायब है। इलाका मकीन अजियत से दो चार लेस्को दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा भी किया। मियां मीर कॉलोनी में कई घंटे से बिजली गायब होने पर इलाका मकीन अजियत से दो चार हैं। अहले इलाका ने लेस्को दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और लेस्को इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन का कहना था कि दोपहर 1 बजे से बिजली बंद है, ट्रांसफार्मर भी खराब है, कोई पूछने वाला नहीं है, पानी मुयस्सर नहीं रहा। हुक्काम बाला नोटिस लेकर फौरी बिजली बहाल करवाएं। सिविल सोसाइटी गोपाल नगर फिरोजपुर रोड के ज़ेर एहतमाम कारकुनान और मुकामी रिहायशियों का पार्क के दरख्तों की कटाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। एहतजाजी मुजाहरे में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की है, जबकि इस मौका पर सिविल सोसाइटी गोपाल नगर लाहौर के चेयरमैन हाफिज़ अहमद और सदर नासिर पहलवान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि फूलों और बागों का शहर लाहौर आलूदगी में पहले नंबर पर आ चुका है। PHA पार्क में अहले इलाका ने अपनी मदद आपके तहत बहुत से पौधे लगाए, मगर हिफाजत ना होने से वीराने का मंजर पेश कर रहा है। मुजाहिरीन ने कहा कि पार्क की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए, वरना गोपाल नगर के रिहायशी DDPHA के दफ्तर के सामने एहतजाजी धरना देंगे। महकमा एंटी करप्शन ने LDA में अरबों रुपए की करप्शन का मंसूबा नाकाम बना दिया। जाली कागजात पर अलॉट किए गए प्लॉट्स की अलॉटमेंट मनसूख। एंटी करप्शन ने LDA अफसरान और मुफाद कुनिंदगान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। महकमा एंटी करप्शन ने LDA में मेगा करप्शन स्कैंडल की इंक्वायरी तेज कर दी है। महकमा एंटी करप्शन ने LDA में 1 अरब 44 करोड़ रुपए की करप्शन का मंसूबा नाकाम बना दिया। एंटी करप्शन की हिदायत पर LDA हुकाम ने जाली कागजात पर जोहर टाउन के अलॉट शुदा 27 प्लॉट्स की अलॉटमेंट मनसूख कर दी है। एंटी करप्शन ने करप्शन के शवाहिद पर LDA अफसरान और मुफाद कुनिंदगान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। महकमा एंटी करप्शन के मुताबिक शाहिद मुनीर नामी शख्स ने असरो रसूख इस्तेमाल करते हुए प्लॉट्स की जाली अलॉटमेंट कराई। प्लॉट जहीर अहमद नामी शख्स के नाम ट्रांसफर किए गए, जिसके बाद जहीर ने कुछ प्लॉट शाहिद के नाम ट्रांसफर किए। जाली कागजात में इब्राहिम वगैरह को जमीन का मालिक जाहिर किया गया था। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक ट्रांसफर की मद में सरकारी फीस भी खजाने में जमा नहीं करवाई गई। LDA अफसरान ने 27 प्लॉट सिर्फ 5 दिन में जालसाजी से ट्रांसफर किए थे। LDA अफसरान ने 27 प्लॉट सिर्फ 5 दिन में जालसाजी से ट्रांसफर किए थे। महकमा दाखिला पंजाब ने मोहम्मद खान भट्टी को जेल में B क्लास दे दी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। महकमा दाखिला पंजाब ने साबिक सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी को जेल में B क्लास की सहूलत दे दी। मोहम्मद खान भट्टी को जेल में B क्लास देने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मोहम्मद खान भट्टी ने जेल में B क्लास की सहूलत देने के लिए दरख्वास्त दी थी, जिस पर उन्हें B क्लास देने का महकमा दाखिला पंजाब ने फैसला किया।